जय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉक लेवल चैनल्स। दोस्तों मैं फिर से आ गया। तो आज का जो टॉपिक्स है मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर ऑडियंस है उसको हिट करता है। ठीक है ना, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी। तो अब जो मेरा टॉपिक है आज का वो ये है कि फॉरगेट अबाउट अर्निंग इन द स्टॉक मार्केट्स। आई कैन सी लाइक द मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लूजिंग द मनीज। सो जो हमारा जो फर्स्ट मोटिव होगा वो कैसे उन लोगों का लॉस बचाया जाए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो कम टू द पॉइंट। सो why this happens. What is the problem? What is the difference between the person who is earning the stock market and the person who losing the stock market? Is it a mindset? What kind of mistake they do? So here is the example, the Suzlon energy. So the people who lose the money, they always attract these kind of stocks. Okay, so the first category people's like, Suzlon energy. I would have seen so many WhatsApp groups and Telegram groups where people says like buy it, buy it, buy it, buy it. It will go 100, it will go 200 and all. Lots of people stuck on this. It doesn't matter how hard you tell them, that please don't invest. I just utilize my all energy to tell these peoples कि इसमें कुछ नहीं होने जाना वाला भाई, ये सब पेन ही है। और सोचो उनका कोई फ्यूचर नहीं है, अरे कोई फाइनेंस नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। इट्स अ लॉस मेकिंग सेक्टर। ठीक है ना, वाइंड एनर्जी में इंडिया का कुछ है नहीं है। लेकिन लोग सपने देखने से बाज नहीं आते हैं। सपने देखना चाहिए लेकिन अ, बेफालतू के सपने। यू डोंट वांट टू सी द अनवांटेड ड्रीम्स, राइट? ओके। द नेक्स्ट चीज़ आती है जब लोग कुछ लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भी लूज़ कर जाते हैं। ओके, देन आई विल गो विथ इन्फोसिस। ओके, सो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद भी वो लॉस खा जाते हैं। तो उनका लॉस खाने का तरीका क्यों होता है? एक्चुअली बेसिकली वो लोग इंट्राडे करते हैं। ठीक है ना, तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अब आप इंट्राडे ट्रेड किस में भी करिए, इन्फोसिस में करिए, विप्रो में करिए, कोई एशियन पेंट में करिए, कोई भी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज में करिए, आपको ऑन एन एवरेज लॉस ही होने वाला है। तो अब थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं। वो बोलते हैं भैया जी मैंने तो अच्छे प्रीमियम स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो वो कुछ जो लोग, कुछ नहीं बहुत सारे जो लोग शिकार हुए हैं यस बैंक के हुए हैं। तो गाइज वो लोग क्यों लॉस में जाते हैं? एक्चुअली उनको यस बैंक में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उन्होंने सिर्फ सोचा कि ये एक प्रीमियम बैंक है, राइट? आई शुड इन्वेस्ट इन ऑल, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि उस बैंक का फंडामेंटल्स क्या है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया होगा कि यस बैंक में जो कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और रिटेलर्स कम हैं। तो बस वहीं वो डिफ़ॉल्ट कर गया, क्योंकि कॉरपोरेट अकाउंट्स बिलियंस में होते हैं और रिटेल अकाउंट, अगर रिटेल अकाउंट डिफ़ॉल्टर्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती बैंक को। बैंक ईजिली कैन रिकवर। बट अगर कॉरपोरेट्स डिफ़ॉल्ट्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, तो उनको वापस से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको पहले स्टॉक्स के बारे में समझना भी पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उनका जो बिज़नेस ऑब्जेक्ट मॉडल है वो कैसा है। भाई अब कुछ लोग आते हैं बोलते कि यार मैं तो, अब मुझे बताओ, हमने तो एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया है, ना हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है ना हम शॉर्ट टर्म में, हमने तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है, फिर भी हमको लॉस हो गया। तो गाइस यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी लॉस नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म उनका अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना। द सेकंड थिंग इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की क्या प्रॉब्लम है? चलिए गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है ना, अगर कोई एप्पल जो 50 रुपये का है, एक प्रीमियम एप्पल है, अगर वो 50 रुपये का, अगर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, आप 100 रुपये में सारे प्रीमियम एप्पल ख़रीद लेंगे ये सोच के कि ये एक प्रीमियम एप्पल है, ठीक है ना, जिसका सीज़न नहीं है। जब सीज़न आएगा तो क्या वो 100 रुपीज़ में वो एप्पल बेच पाएंगे? नहीं ना। तो वही फंडामेंटल्स यहाँ आते हैं। कंपनी ब्लू चिप है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड लेवल पे एक अच्छी अच्छी रहेगी, राइट? ठीक है ना, कुछ ओवर वैल्यूड हो जाती है, कुछ अंडर वैल्यूड होती है, कुछ काफ़ी महंगी होती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप इन्फोसिस को 2000 पे बाय कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि इन्फोसिस ऑलरेडी 700 से 1500 चला गया, आप 1500 पे सोच के आप बोल रहे हैं कि 2500 हो जाए, 2000 हो जाए विद इन अ 1 ईयर, ठीक है ना, विद इन अ 6 मंथ। तो दोस्तों वो अगेन एक फुलिश डिसीजन है, राइट? वहाँ पे भी आप लॉस कर जाएंगे। तो ये आंसर है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि सर हमने तो एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया, हमने तो इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी हमें लॉस हो रहा है, ठीक है ना, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। अब उसके बाद अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये वाले, ठीक है ना। तो पहले ऐसा ज़माना था दोस्तों, जिसे मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है
कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी नहीं होता, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनानी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी यहाँ काम आती है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पिछले 3 साल पहले, अगर 3 साल पहले आप जाओ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्रेज़ था दोस्तों। लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर देते थे, टैक्स में एग्जम्पशन भी मिलता था, काफ़ी कुछ चीज़ें होती थी। लोग अपना पैसा लगा के 2 या 3 साल भूल जाते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर्स में हुआ है, उसमें अगर आप ऐसा पैसा लगा के भूल जाएँ तो DHFL, येस बैंक, न जाने कैसी कंपनी है जो पूरा डुबो देगी आपको, राइट। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अब मूड आउट हो गए हैं। वो लॉन्ग टर्म में उनको कम विश्वास हो गया है, विच इज़ फेयर इनफ, राइट। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन द स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, मार्केट अलग था 1980 में, अलग था 1990 में, अलग था, अभी अलग आ गया मार्केट। अभी मार्केट का ट्रेंड अलग हो गया है, ठीक है ना। अभी ये क्रूड ऑयल का चेंज हो रहा है, कल को इलेक्ट्रिक कहा जाए तो क्रूड ऑयल का पूरा मार्केट ख़राब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी आपको हो सकता है हर डे चेंज करनी पड़े। आज जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको यहाँ स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कल को वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दूँगा। बिकॉज़ आपको यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेटिव, ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक और पैटर्न मैंने देखा है कि लोग लॉस क्यों खाते हैं, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, कि जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लोग सोचते हैं कि यार कोई टिप मिल जाए, कहीं से कोई टिप मिल जाए, कहीं से कोई न्यूज़ मिल जाए, चलो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हैं, चलो टेलीग्राम पे जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, मैं सबके बारे में बात नहीं करूँगा। जो लोग बिज़नेस करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, टेलीग्राम उनका मेन मोटिव यही है कि पैसा, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मार्केट गली कूचे में देखे होंगे ना, वो ताश के पत्ते खेलने वाले में जुए पे, वो क्या करते हैं, आप 5 रुपये इन्वेस्ट करते हो वो 10 रुपये देते हैं, आप 10 रुपये करते हो वो 50 रुपये देते हैं, राइट। लेकिन जैसे आपने 1000 रुपये का पत्ता दिया, ठीक है ना, वो वहाँ पे आपको लॉस करवा देते हैं। तो उन्होंने एवरेज वो आपका पैसा लूट के ले जाते हैं। तो गाइज इनके चक्रों में मत पड़िए, ठीक है ना। ये शुरू में आपको प्रॉफिट देते हैं, फिर लॉस करवा देते हैं। मैं सभी टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम चैनल यही करते हैं। तो गाइज़ इनसे बच के रहिए, ऐसे लोगों से, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों, क्या होता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 10 में से 9 लोग फ्रॉड है, ओके। एंड द वन इज़ द जेन्यून, यू कांट फिगर आउट द जेन्यून गाय आउट ऑफ दिस 9 पीपल्स, राइट। ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट लीव इट एवरीथिंग। व्हाई नॉट यू टेक नॉलेज, ठीक है ना। सी, I believe like most of the people who seeing this video, they are working guy, right? So when you work, if you're a software engineer, if you're a telecom engineer, you work the technologies, right? And then you start working on that and you get a money. Why don't you apply the same thing for here? Just learn it, it's, we have a Google, we have a YouTube videos, we have everything. If you want to learn technical and fundamental channel, the 1,000 videos are there, everything is in your finger, right? The all you require is passion, time, some sort of money, and some kind of motivational videos. So I'll keep giving you all these motivational videos, okay. But please subscribe my channels, hit like, comment, share, as whatever you can do it, guys, okay. I want that everybody get benefit from out of it. I'm not getting any kind of money from here, okay. Maybe if I'll get my views and subscriber, then I'll start getting the money in the YouTube, which is fair enough, right? I don't have any paid channel, I don't have any WhatsApp paid channel, I don't have any Telegram paid channel as of now, okay. So it's just social services I'm doing it, okay. So guys, I'll not make this video is very lengthy, okay. So I'll stop here, okay. And जाते जाते मैं कुछ आपको स्टॉक्स बता जाता हूँ जो मुझे लग रहा है कि अभी और बीट होने वाले हैं, टाटा स्टील। गाइस बेटा, अभी स्टील का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग शॉर्टर्स हैं वो 850 पे ब्लाइंडली शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे इसका 800 का टारगेट क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। ये 900 पे जाने से पहले 800 जाएगा पक्का है, ठीक है ना। इसका एसएल आप मान के चलो 877 और टारगेट मान के चलो 800, ठीक है ना। चलो सर, इसी ओपिनियन के साथ मैं अपना यूट्यूब वीडियो, ठीक है ना, यहीं पे ही एंड करता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज़ अजय एंड साइन ऑफ। थैंक यू गाइस।